पुराना जो एक लोग बोलते हैं ना कि कैडर वाली चीज़ें जो होती है, जो पुराने लोगों की जो मानसिकता बढ़ गई है कि हम तो बीजेपी कट्टर हैं, हम तो आरजेडी कट्टर हैं। ये लोगों के दिमाग में बिहार में ये जो मूर्खता है लोगों के अंदर कि भाई बाबा जी बोल रहे हैं कि नहीं हम तो लालू का जो है यादव है तो लालू के वोट करेंगे, मुसलमान है तो हम जो है आरजेडी को वोट करेंगे। ये जो दिमाग में लोगों को थोड़ता है ना, वो आप ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या लोग को निकालिए आप लोग। और नीतीश की सरकार बनने नहीं जा रही है क्योंकि नीतीश ने समाज को बांट दिया। अब राष्ट्र बंटने जा रहा है, भारत की संस्कृति बिगड़ गई, शिक्षा बिगड़ गई। ये तो आग और घी को एक जगह रह करके दोनों को ठंडा करना चाहते हैं। नीतीश की सरकार में तो नशा का है, नशा मुक्त बिहार बनाओ, लेकिन नशा तो घर घर में अब चलने लगा, घर में पहुंच जाता है और शराब का दाम दुना हो गया। पप्पू यादव तो जिससे पूरा मैं झंझारपुर क्षेत्र घुमा हूँ और मैं देख रहा हूँ जय जयकार होता है। और चाहे वो लालू हो कि नीतीश हो, इन लोगों को गाली देता है। इंसानों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन पप्पू यादव दिल्ली में हम लोग मर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव वहाँ पे जाके हम लोगों को घर पहुँचाए, बस देके हमको घर पहुँचाए। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम वो कट्टर हैं। अरे कट्टर का है, को जो तुम्हारे बेटा को नौकरी देगा उसको कट्टर मानो ना, उसको वोट दो ना। अपने बेटा के लिए सोचो कि अपने बेटा का भविष्य कैसे बनेगा। दिल्ली, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में आईटी से लग सकता है, बिहार में क्यों नहीं लग सकता है? यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आ सकती? विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश चिल्लाता रहता है विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। साला डबल इंजन का सरकार तेरा 25 साल 30 साल से है, 15 साल से 15 साल से है, बहुत लंबी समय होती है। 17 साल से है, 15 साल से, उससे पहले से गठबंधन है। तो आप लोग क्यों नहीं ला रहे उस चीज़ को? नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं भी मौजूद हूँ झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ कहा जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो है मुख्य मुकाबला है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे कई बार अपनी किस्मत आजमा चुका है और उनका अपना एक वोट बैंक है और इस बार वो जाप पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ है। नाम है सदानंद सुमन। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका अपना एक वोट बैंक है और फिर जो जाप पार्टी पप्पू यादव, आप बिहार के हर कोने में चले जाइए, कहीं ना कहीं जो है युवा पप्पू यादव के बारे में आपको बड़ाई करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि बाढ़ की समस्या हो या फिर कोरोना हो या तमाम राजस्थान से विद्यार्थियों को अपने राज्य लाना, हर वक्त में पप्पू यादव खड़े रहते हैं। इसलिए पप्पू यादव को लेकर के सहानुभूति लोगों में दिखती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो जाप पार्टी की तरफ से सदानंद सुमन खड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सदानंद सुमन इस जो रेस में, इस लड़ाई में कहाँ पर टिकते हैं। मेरा नाम बताइए अपना। महेश यादव। महेश यादव जी, ये बताइए सदानंद सुमन जी यहाँ से जो है जाप पार्टी से खड़े हुए हैं, इस लड़ाई में आपको कहाँ पे खड़े दिखते हैं? वो चरकोनिया मुकाबला में है हम लोग सर। वोट जो है हम लोग बराबर टक्कर के काट रहे हैं, क्योंकि पूरे विधानसभा में हम भ्रमण किए हैं तो देख रहे हैं जो मुकाबला जो है त्रिकोणीय समझ सकते हैं इसको। पर ठीक है, मानते हैं सामने वाला भी जो एक दो, जैसे मान लीजिए वीरेंद्र चौधरी, नीतीश मिश्रा, रामनारायण यादव, पप्पू यादव, सदानंद सुमन। पप्पू यादव मतलब सदानंद सुमन। हाँ, पप्पू यादव सदानंद सुमन। तो इसमें जो है बराबर का जो है, हम अभी तक जो हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि बराबर का कुछ ऐसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला है। और जो कि 2005 का जो रिजल्ट हम देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था कि 4 चरकोनिया मुकाबला होके 22,000 25,000 पे विनिंग पॉइंट हुई थी। अच्छा। तो हम देख रहे हैं कि हम उससे अधिक वोट हम जो है काट रहे हैं। पिछले बार 2015 में 2015 हाँ 2005 की बात बोल रहे हैं। 2005 में 22,000 25,000 पे विनिंग पॉइंट हुआ था, रूपनारायण झा जीते थे। यही था वोट का आंकड़ा। पिछली बार तो 60 और क्या बोलते हैं 62 और 63 का था। वो जो अपने गुलाब यादव जी हैं 63 के लमसम में वोट काटते थे और ये नीतीश मिश्रा जी को 62 के लमसम में वोट हुआ था। 700-800 वोट का जो है फर्क था, उसमें हुआ था। तो उस चुनाव में भी हम लोग थे, तो उस टाइम का भी जो था वो और अभी का जो हम लोगों ने देखा है, उस टाइम जो कि हम निर्दलीय थे तो उतना हमारा प्रभाव नहीं था, फिर भी इनका सरकार जो व्यक्तिगत वोट है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत वोट है, क्या लगता है जाप पार्टी के तरफ से खड़ा होने पर क्या इनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पर लोगों में है क्या, थोड़ा सा जो पुराना जो एक लोग बोलते हैं ना कि कैडर वाली चीज़ें जो होती है, जो पुराने लोगों की जो मानसिकता बढ़ गई है कि हम तो बीजेपी कट्टर हैं, हम तो आरजेडी कट्टर हैं। ये लोगों के दिमाग में बिहार में ये जो मूर्खता है लोगों के अंदर कि जो है पुराने लोग यही सोचते हैं कि भाई यही जो है विकास कर सकता है। वो ये नहीं सोचता है कि हमारा बेटा जो पढ़ा लिखा जो आ रहा है वो भी, उसका भी माइंड है। एक आदमी ही
पूरे उसमें ये नहीं कि सिर्फ मोदी ही राज कर सकता है, मोदी के अलावा भी देश में जो लोग हैं वो भी राज कर सकते हैं, उनके आप पास। ग्राउंड पे घूम रहे हैं, सीधा सवाल है, क्योंकि हम बिहार में कोने कोने जगह पे जाते हैं, एक बात तो मानना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर लोग कहते हैं हर 5 युवा में से एक युवा जरूर कहता है, जो आधुनिक युवा है 5 में से 3 कहता है सर। 5 में से, मतलब कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर हम बात कर रहे हो किसी एरिया में चले जाएं जो बीजेपी का गढ़ माना जाता हो या आरजेडी का गढ़ माना जाता हो, जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो पप्पू यादव का नाम जरूर आता है, और हर क्षेत्र में उनकी फैन फॉलोइंग है उनके कामों की वजह से। तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में पप्पू यादव को लेके आपकी पार्टी कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति में खड़ी है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग जो पहले थे उससे बहुत अच्छे पोजीशन में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा भी है, लोग जो लोग धारा में बह रही है कि भाई 4 लाठी यहाँ जा रहे हैं तो हम यहाँ जाएं, परंतु उसमें भी क्या है, उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि पप्पू यादव जैसा आदमी नहीं हो सकता, उनके जैसा गरीब का मसीहा नहीं हो सकता, उनके जैसा गरीब के लिए सोचने वाला नहीं हो सकता। परंतु मजबूरी ये है उनके साथ कि भाई बाबा जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो लालू का जो है, यादव है तो लालू के वोट करेंगे, मुसलमान है तो हम जो है आरजेडी को वोट करेंगे। ये जो दिमाग में लोगों को थोड़ता है ना, वो आप ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या लोग को निकालिए आप लोग, ये लोगों के गलत दिमाग में सोच है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अखिलेश यादव, लग रहा है कि भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है। हाँ भ्रम टूटते हुए दिख रहा है, और लोगों को करना चाहिए वो चीज़। चलिए तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में सानंद सुमन जो है इस लड़ाई में कहाँ पर टिकते हैं। नाम बताइए अपना भैया। मेरा नाम गुलाम गौस हुआ सर। ये बताइए झंझारपुर में सानंद सुमन की क्या स्थिति है? एकदम बिल्कुल बढ़िया है, वो मेरा एकदम बढ़िया प्रत्याशी हैं वो। लोग तो कह रहे हैं या खबरें आ रही हैं कि मुख्य मुकाबला जो एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, तो सदानंद सुमन जो है कहाँ पर टिकते हैं? सदानंद सुमन अपने क्षेत्र में पूरा झंझारपुर विधानसभा में वो एकदम बिल्कुल सही जगह पे हैं वो। वोट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा उनको। तो क्या लग रहा है पप्पू यादव की वजह से फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? अब वो पप्पू यादव से उनको क्या संबंध है वो जाने, लेकिन वो हमारे घर का प्रत्याशी हैं। इसलिए आप लोग वोट करने वाले हैं? हाँ। चलिए ठीक है। आइए एक बाबा जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है और यहाँ से सदानंद सुमन जी खड़े हैं, क्या दिख रहा है बाबा ग्राउंड पर, क्या हालात हैं? सदानंद जी जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं इनके साथ में घूमता हूँ और इनके व्यक्तित्व को भी देखा, समाज में इनका प्रभाव भी देखा, अपने भी विशेष गुण है। पप्पू जी को मैं आज से नहीं, जब पूर्णिया में राजनीति का शुरुआत हुआ था मैं तब से देख रहा हूँ। सदानंद जी को आज मैं 2017 से जान रहा हूँ, और वे इतना सताइए मत, तो मैं देख रहा हूँ हर मायने में सदानंद जी अच्छे हैं। और नीतीश की सरकार बनने नहीं जा रही है, क्योंकि नीतीश ने समाज को बांट दिया, अब राष्ट्र बंटने जा रहा है। भारत की संस्कृति बिगड़ गई, शिक्षा बिगड़ गई। ये तो आग और घी को एक जगह रह करके दोनों को ठंडा करना चाहते हैं। मैं एक थाना में था, तो खुद थानेदार ने कहा बाबा ये थाना है। मैं एक दिन घूम रहा था। किस थाना की आप बात कर रहे हैं? ये अररिया टाउन थाना की। अच्छा। हाँ, मैं देखा। किस बात पर उन्होंने ये बात कही? लोगों से मिलता हूँ तो बाबा जी आदमी तो मैं किधर जाता हूँ, कहीं पुलिस का जो कोई पुलिस किसी की सुनती नहीं, अपने मन मना करती है। बिना पैसा का वो एफआईआर नहीं करेगा, ये मैं जान रहा हूँ। मैं बिहार में मेरा 6ठा स्थान है, मैं भारत स्वाभिमान का हूँ। मैंने पहले 2014 में ये कांग्रेस की सत्ता को बदला, उसमें सत्ता परिवर्तन हुई थी। अब हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन करना है, समाज में सुधार लाना है। नीतीश की सरकार में तो नशा का है, नशा मुक्त बिहार बनाओ, लेकिन नशा तो घर घर में अब चलने लगा, घर में पहुंच जाता है, और शराब का दाम दुना हो गया। ऐसा ही नहीं, सारे जगह में लूट रहे हैं, योजना में लूट हो रहा है, योजना में लूट हो रहा है। अगला सवाल सीधा सीधा ये है कि पप्पू यादव की छवि को आप जान रहे हैं, तो आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको लग रहा है पप्पू यादव जी के पार्टी में आने से फ़ायदा मिलेगा? निश्चित मिलेगा। पप्पू यादव तो जिससे पूरा मैं झंझारपुर क्षेत्र घुमा हूँ और मैं देख रहा हूँ जय जयकार होता है, और चाहे वो लालू हो कि नीतीश हो, कि इन लोगों को गाली देता है। अच्छा एक बात है, पप्पू यादव अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं, कर भी रहे हैं। आपको लगता है जातिवाद के कारण कहीं ना कहीं पप्पू यादव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं। ये तो पैसे वाले जो होते हैं ना,
उनको डाइवर्ट करते हैं, पैसे वाले उनको डाइवर्ट करते हैं कि उनको एक अच्छे आदमी को बढ़ने के लिए बहुत कठिनाई होती है। ये सिंगल एशिया के A1 का नेता है और यदि वो 57 की सरकार बनेगी वे निश्चित बिहार को बदल देंगे। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे कि पप्पू यादव के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, कि जब ये महामारी कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश में, पूरे दिल्ली में और पूरे देश में परेशान था, तो पप्पू यादव सबसे पहले दिल्ली में हम लोगों के लिए वो यात्रा दिए, बस दिए कि वो लोग अपने ये मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाए। पप्पू यादव पहल किए हैं, पप्पू यादव पहल किए हैं। लेकिन फिर राजनीतिक रूप से सीट क्यों नहीं ला पाते हैं, क्या लगता है वो क्या वजह है? तो वो काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लोग भी हर जगह लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम लोग दिल्ली में मर रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, सवाल मेरा सवाल ये है कि पप्पू यादव काम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लोग कह भी रहे हैं, लेकिन वोट बैंक में क्यों तब्दील नहीं हो पाता है? तो वो इंसानों की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन पप्पू यादव दिल्ली में हम लोग मर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव वहाँ पे जाके हम लोगों को घर पहुँचाए, बस देके हमको घर पहुँचाए कि पहले तुम अपने घर। मुसीबत में खड़े रहते पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव वहाँ पे जाके हम लोगों को 40 बस दिए, बिहार वासी के लिए वो 40 बस दिए। ये सब चीज समझते हैं, पर यहाँ के लोग ये चीज नहीं समझते। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम वो कट्टर हैं। अरे कट्टर काहे को? जो तुम्हारे बेटा को नौकरी देगा उसको कट्टर मानो ना, उसको वोट दो ना। बेटा पढ़ लिख के बुआ रहा है, इधर से उधर ग्रेजुएशन करके घूम रहा है, वो चुमर तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, लेकिन पार्टी भक्त बने हुए हैं। हाँ, पर हम जो है वोट करेंगे, खुट्टा गाड़ेंगे वहीं पे, वोट करेंगे हम बीजेपी को, क्योंकि राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर बीजेपी के बाप का दिन है कि वो बना देगा? कट्टर समर्थक हर पार्टी के हैं, हर पार्टी के हैं, पर वो चीज नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मोदी, कांग्रेस पूरा का पूरा जोर लगा दिया था। उसके बाद भी वहाँ पे पढ़ा लिखा शिक्षित लोग है, एजुकेशनल लोग है, काम पे विकास पे वोट करता है। इस बार जो हम लोग केजरीवाल का चुनाव देखे थे, वो ये नहीं बोला था हमें वोट देना है, वो पता है क्या बोला था कि आपको लगता है कि आपका बेटा दिल्ली का केजरीवाल विकास किया है तो ही वोट देना, अगर लगता है नहीं किया हो तो मत दीजिएगा वोट। पर यहाँ पे साला हमको नून रोटी खाएंगे और मोदियों को जिताएंगे। अरे साला नून रोटी खाते खाते मर जाओगे। अपने बेटा के लिए सोचो कि अपने बेटा का भविष्य कैसे बनेगा। वही लालू सब दिन राज करता रहेगा, नीतीश सब दिन राज करता रहेगा। देख लिए हैं 5 साल से 15 साल तक। 5 साल में आया, रोड सड़क चमका दिया, उसके बाद कहाँ है शिक्षा, कहाँ है मेडिकल, शिक्षा मेडिकल रोजगार कहाँ है, उद्योग कहाँ है, कहाँ है इंडस्ट्रीज? नहीं है। IT सेल का यहाँ नहीं लग सकता है। इससे तो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे। दिल्ली, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में IT सेल लग सकता है, बिहार में क्यों नहीं लग सकता है? यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आ सकती है? वो बोले समुद्र तट नहीं है। सवाल सुन लीजिए, नीतीश कुमार कह रहे थे कि यहाँ समुद्र तट नहीं है, क्या समुद्र तट नहीं है? इसलिए जो है फैक्ट्रियाँ नहीं बन सकती हैं। आप बनवाइए ना, वैसा क्यों नहीं बन सकता? सबसे ज्यादा आज आपको बता दें कि आप भविष्यवाणी करके रख लीजिएगा मेरी बात को, अगर जीवित रहेंगे ना पूरा ये इंडिया खत्म हो जाएगा, पर बिहार के लोग जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल स्तर जो है ना, यहाँ जल है, जीवन हरियाली में है, हरियाली यहाँ पे वातावरण है, प्रदूषण क्षेत्र नहीं है ये, तो यहाँ का जीवन वो है। तो यहाँ पे तो सब जगह पानी के चक्कर में लोग रोजगार बंद हो रहा है। यहाँ पे खूब पानी, यहाँ पे रोजगार लगाना ही नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल ये है, पप्पू यादव काम कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, हाँ। किसी विधानसभा क्षेत्र में जाएं, लोग ये कहते हैं पप्पू यादव बाढ़ हो, कोरोना हो, सुखाड़ हो, हर जगह खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या लगता है आपको पप्पू यादव फिर उसको वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा ये हर पप्पू यादव के समर्थक से सवाल है। देखिए हुआ है ये, पिछले टाइम तो वो पार्टी को लेके आए ही थे, 2 महीना भी नहीं हुआ था पार्टी को लाए हुए और विधानसभा चुनाव था। ये 5 साल मेहनत किए हैं, ठीक है, और मेहनत पहले भी करते थे, सब दिन करते थे। हम रात में भी यूट्यूब पर देख रहे थे। दिल्ली में उनका ऐसा, उनका जो भवन मिला हुआ है उनको दिल्ली में, सांसद की तरफ का जो कोटक का जो भवन मिला हुआ रहता है, वो वृद्धाश्रम में दे रखे हैं, उसमें गरीब लोग सब रहता है, उनका भोजन, इलाज कराने के लिए जाता है तो वहीं पे रुकता है, वो सारे काम कर रखे हैं। वो बोले ना, लोगों के दिमाग में क्या है कि राम मंदिर बनवाया है तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। राम मंदिर कोर्ट ने फैसला दिया, उस पे वो बना है, किसी का बाप का जखीरा नहीं है। सरकार बिहार का चुनाव, हाँ आप सही करें, बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पे होना चाहिए। मीडिया में क्या चल रहा है, आपके टीवी लोग वाले लोग क्या दिखा रहे हैं? सुशांत 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 सुशांत। अरे कहाँ था नोटबंदी भाई? नोटबंदी वाली चीज दिखाइए, अर्थव्यवस्था दिखाइए, इकोनॉमी की दिखाइए। लॉकडाउन पे जो लोग साले पैदल चल चल के चल रहे थे, आपने सारा ट्रेन सारा बस बंद करा दिया था, वो सब चीज दिखाइए।
यहाँ पे आज मैं मेरा दो बच्चा है मेरे पास, दोनों बच्चा का एजुकेशन में मुझे 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। मैं मिडिल क्लास का आदमी 20 हज़ार कमाता नहीं, कहाँ से खर्च करूँगा? क्यों नहीं यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक है? कहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे सरकारी जो है अस्पताल में इलाज सही से होता है? सरकारी स्कूल में टीचर टाइम पे आते हैं, न टाइम पे आते हैं, ना एजुकेशन सही दे पाते हैं। उन सब मुद्दे पे चुनाव लड़िए ना, रोजगार दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि आप मजदूर जो आए यहाँ पे, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा पे 5 से 7 हज़ार खर्च कर रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है। लेकिन ये जब माँ को मानना पड़ेगा कि बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो 8 से 10 हज़ार कमाती ही है बाहर में जाकर के, उसमें भी उनको जो है रूम भाड़ा बाकी और खर्च संभालना है, और फिर बच्चों को फिर कहाँ से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? हाँ, तो इसलिए आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा होना चाहिए, अच्छा मेडिकल होना चाहिए। मैं मेरे बच्चे को, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हर महीने में 2 बार से 2 बार कम से कम 1000-2000 रुपये का दवाई लग जाता है। और मैं मान लीजिए 15,000 रुपये कमाता हूँ, 2,000 रुपये उसके दवाई में हर महीने दूंगा। तो मैं चाहूँगा दिल्ली जैसा, केजरीवाल जैसा जो है वो मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए यहाँ पे, जो बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होए, जो बेसिक इलाज होता है वो कम से कम उपलब्ध होना चाहिए। और बेसिक ही क्यों, सरकार ने जो है यहाँ पे, आप देखिए, जिन लोगों को पता था वो आयुष्मान कार्ड बनवा लिए, अब आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा भाई? आप आए उसी टाइम से सब मरीज, उसके बाद जो पैदा हुए, उसके बाद वोटर हुए, वो मरीज नहीं हो सकते हैं। सिर्फ उज्ज्वल योजना से जो गैस सिलेंडर लिए वही गरीब हो सकते हैं, उससे पहले जो लिए थे वो गरीब नहीं थे, उसको आप सब्सिडी दे दिए, उसके अलावा किसी को सब्सिडी नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? एक मिनट भाई साहब, वो पप्पू विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश चिल्लाता रहता है विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। साला डबल इंजन का सरकार तेरा 25 साल 30 साल से है, 15 साल से 15 साल से है, बहुत लंबी समय होती है। 17 साल से है, 15 साल से क्या, उससे पहले से गठबंधन है। तो आप लोग क्यों नहीं ला रहे हैं उस चीज़ को? मोदी वहाँ पे केंद्र में बैठा है, आप यहाँ पे स्टेट में बैठे तो हैं। प्रधानमंत्री नीतीश की प्रशंसा कर रहे हैं, नीतीश भी कर रहे हैं कि विकास पुरुष हैं। होगा ना, विशेष राज्य का दर्जा, अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छा एजुकेशन, अच्छा। तुरंत मिथिलांचल में दरभंगा में एयरपोर्ट दिया, एम्स खुलने जा रहा है। एयरपोर्ट बहुत दिन से था वहाँ पे, अभी क्या दिया है? अभी उसको थोड़ा सा जो है हवा पुश कर दिया चुनाव के लिए। उससे क्या, एयरपोर्ट से यहाँ के लोग, कितने लोग एयरपोर्ट पे चढ़ते हैं? कितने? एयरपोर्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, एयरपोर्ट चलो दे दिए ठीक है, यहाँ पे मेडिकल चाहिए, जो लोगों को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। जो लोगों को दरभंगा जाने में पूरा दिन खराब हो जाता है और वो एक बुखार के लिए भी जाना पड़ता है, अपने पैसे से जाना पड़ता है, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सरकारी स्कूल में आपको 100 बच्चा नहीं मिलेगा, और एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल में चल जाइए, वहाँ पे आपको 300-400 बच्चा मिलेगा, 1000 बच्चा मिलेगा, 2000 बच्चा मिलेगा। ठीक है, अब अगला सवाल काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखी। पप्पू यादव क्या इस बार कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से खुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा रिपोर्ट आएगा। अगर मान लीजिए वो 2% पे थे तो अब इस बार 30% पे, 50% पे आएंगे। 50 नहीं भी आ पाए तो 30 पे आएंगे, परसेंटेज वाइज बोल रहे हैं हम। कैसे क्या होगा? लोग यहाँ के मूर्ख है, यहाँ के लोगों में जो है ना भूसा भरा हुआ है, ब्रांडेड जो बोलते हैं यूज। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, उनको लग रहा होगा आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं। नहीं, अपने तरीके से ऐसे कैसे सोच सकते हैं आप? ये देखिए, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमें पेट में रोटी, तन में कपड़ा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा मेडिकल। जो दूसरी तरफ के लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जब कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और रोजगार देंगे, जैसे ये कैडर के लोग बैठे हैं ना, ये सब कैडर के लोग हो गए। इनके जैसे लोग सोच रहा है कि नोट रोटी खाएंगे और मोदियों को जीताएंगे। क्यों भाई? मोदी एक नेता है, आपका बेटा नेता नहीं हो सकता है। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप देश में राजनीति नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि बाकी लोग में भूसा भरा हुआ है, तेजस्वी यादव जब कह रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे, हो सकता है उनको लग रहा हो कि हाँ ये युवा नेता है, आएगा तो काम करेगा, वो अपने तरीके से सोच रहे होंगे। अरे सर, तेजस्वी यादव लालू यादव का बेटा है ना सर, बिहार का विपक्ष है ना सर। कोरोना में कहाँ था वो? लॉकडाउन में कहाँ था वो? पटना में बाढ़ में कहाँ था वो? समझिए ना चीजों को आप। पटना के बारे में वो कहाँ था? दिल्ली से मर रहा था। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव जब अभी वोट लेने के लिए आप बोल रहे हैं जो हम सीएम बनेंगे, जो हम रोजगार देंगे। रोजगार किसका नौकरी देगा? देख लिए हैं रोजगार, नीतीश कुमार की भी देख लिए हैं। जनता को यहाँ को कचरा वो समझ लिया है दोनों पार्टी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ठेठ बिहार ये वादा करेंगे तो निभा देंगे। कैसे? कभी नहीं निभाएगा। अभी वोट लेंगे, अपना वह कुर्सी पकड़ेंगे, कोई जनता को कहीं नहीं कचरा में फेंकेंगे। मर रहा था प्रवासी बिहारी तो मर रहा है वैसे ही। कोरोना महामारी में जब मर रहा था, ठीक है ना। सब जो है सुनिए, नेता सब अभी टाइम है ना उसका वोट लेने का, घर घर हाथ जोड़ रहा है। आप जब जीत के जाता है तो 5 साल घूर के जाता है। हमारे ये जो है सो भाई सदानंद सुमन जो है गरीब का मसीहा है, 20 साल तक जो है सो मुखिया रहा है। अभी तक जो है सो गरीब को देखते देखते उनको हालत खराब है। सब बार जो है सो पची का पंचायत का जो आदमी है, जनता जनार्दन, उसको वोट देकर जिताते। क्यों? तो जनता का सेवा करता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भारी से भारी वोट हो जाए, कहीं चीज छाप को जो है सो निकालें, अपना कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। पप्पू यादव इतना किया है, कोई मतलब कि सीएम नहीं किए हैं, मर्द बेटा नहीं है बिहार में। जो जहाँ पे जो पप्पू यादव किया है वैसे ज्यादा कोई नहीं किया।
हर चीज भ्रष्टाचार को बंद करेगा। वो भी कल क्या दिया मंच पर, जो हम सीएम बनेंगे तो 3 साल तक हम जो जनता को काज नहीं करेंगे, 3 साल बनाम 30 साल की बात कर रहे हैं। 3 साल जो नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा लिख कर दे देंगे। जनता के बीच में हाथ उठा करके जोर करके कह दिए हैं। वो अपने अपने हाँ, नीतीश कुमार अपने यही है। हम लोग पप्पू यादव जी कल भी सभा में बोले हैं यदि 3 साल तक जो है सो बिहार को हम नहीं पलटे तो हम इस्तीफा दे देंगे। इसीलिए जो है सो हम लोग जो है सो तन मन धन से पप्पू यादव को जो है सो जिताएंगे और उसका जो है सरकार बनाएंगे। और यही हम लोग जो दावा है, यही हम लोग वादा है। भाई साहब 2 आदमी का वहाँ पे रहा अभिषेक दत्त जो कांग्रेस का नेता है वो रहा है। और राज्य में जो सीएम बनता है वो प्रशासन उसका है। कहाँ है दारू नहीं बिकता है, बिक रहा है, झंझारपुर में बिक रहा है। और क्या, कितना दारू लीजिएगा? अभी फाउंड करेंगे तो अभी बक्सा गिर जाएगा। होम डिलीवरी होम मिली कहाँ है? दारू बंद किया है नीतीश कुमार, पलटू राम दारू बंद किया। वो तो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो दारू पीने वाले लोग हैं वही शिकायत कर रहे हैं। नहीं, दारू पीने वाला शिकायत नहीं किए, दारू पीने वाला शिकायत नहीं किए। दारू जो लाइसेंस बनता है तो करोड़ के करोड़ रुपया का मधुबनी जिला में जब वो लाइसेंस होता था, उसका रोजगार बंद हो गया। उस संगे 50 आदमी खटते थे, 50 आदमी को गुजर चलता था उस रोजगार में। कहाँ है? क्या दारू चल रहा है? कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए फायदेमंद है। महिलाओं को लिए पैदा किया हुआ बिहार में यही जनता सोच रहा है जो हमको 5 किलो चाउर दिया और राशन रिलीफ खाइए और बिहार को अपनाइए। ये अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि लोग जो है 5 किलो दाल 1 किलो दाल 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल को ही विकास समझ रहे हैं और खुश है सरकार से, आप यही कह रहे हैं? उनसे हम खुश नहीं है। हमको विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, डॉक्टर चाहिए और चाहिए रोड चाहिए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि आप पटना से कहीं भी चले जाइए 5 घंटा में पहुंच जाइएगा। और सबसे पहले इंदिरा आवास में 20-20 हजार रुपया घोष लेता है। क्या ये अफसर चाहिए हुआ कि नहीं हुआ? हम 20 हजार देंगे तो कल हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा। जो घर जराएगा वो कहाँ से लाएगा? वो तो 20 हजार उसको ले लिया, घर कहाँ से बनाएगा? चलिए आप बोलिए, क्या लग रहा है पप्पू यादव की पार्टी में जो है सानंद सुमन जी शामिल हुए हैं, फायदा मिलेगा इनको पप्पू यादव की वजह से? सर सबसे पहले तो मैं ये बात बता रहा हूँ, जो हम लोग बहुत पुराने से सदानंद सुमन को जानते हैं। ये लगभग 15 साल तो मुखियागिरी में है। इससे पहले 5 साल और थे, बीच में 5 साल जो है ना किसी कारणवश ये हार गए थोड़ी सी के लिए, जीत के लिए। ये जनता जनार्दन में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे पहली सवाल है। दूसरी बात है कि जो सदानंद की छवि इतना है, जो इससे पहले वो दीपक भारती संस्था में काम करते थे, इतने ईमानदार थे, इनके बल पर ये पिछले ये विधानसभा में इलेक्शन में जो नॉमिनेशन किए, हम लोगों को नहीं किए, लेकिन फिर भी 5600 वोट ले आए। अपने गांव वाले को किसी को नहीं पता चला, लेकिन 5600 वोट ले आए। पिछली इलेक्शन भी हुआ था पंचवर्षीय में, इसमें इनको थोड़ा घट गया था। वो भी बिना कहे सुने अपने कर दिए, किसी को नहीं बोला। तो इनको अपना छवि पर वोट मिलता है। इस बार कांग्रेस को पत्ता साफ हो गया बहुत पहले, बाद में लालू यादव जी आए तो बोली चाली जितना भी दिया सब लालू यादव के ही देन है। और लालू यादव और पप्पू यादव ये दोनों एक ही खेमा के लोग हैं। नीतीश कुमार भी एक ही खेमा के हैं, लेकिन 15 साल नीतीश कुमार को भी हो गया। अब सत्ता बदलनी है, इस बार पप्पू यादव को लाना है, चाहे जैसे हो। सब जनता में ऐसी विश्वास है जो पप्पू यादव सरकार पलटी होना चाहिए। पलटी होता है तो देश का विकास होता है। जैसे प्राइवेट में ये स्कूल है, उसमें काफ़ी विद्यार्थी इसमें है, और सरकारी स्कूल में एक भी विद्यार्थी यहाँ खिचड़ी देता है।
खिचड़ी छिपली बजाता है। आप कह रहे हैं कि हाँ स्थिति खराब है तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, पप्पू यादव को आना चाहिए। लॉकडाउन में मारामारी में पप्पू यादव जो है, सब नेता बोलता हमको कोरोना हो जाएगा, घर धा के ताला बंद के बंद था, पप्पू यादव को कोरोना नहीं होता। वो जो है सो मारामारी में लॉकडाउन में घूम करके बार में हिल करके साइकिल पे चल के 9 बजे चल करके 16 करोड़ रुपया खर्चा किया, जनता को बचाया जान, पैसा दिया, सामान दिया, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, चेन्नई 500 बस भेज करके सब जो है सो बिहार के लोग जो है सो लाया हुआ वापस। बिहार को बदलाव चाहता है, हाँ सब चाहता है जनता। रिक्स पे लाया है। तो इस तरीके से हम झंझारपुर में मौजूद थे। पप्पू यादव को लेकर के एक बात स्पष्ट है कि आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, पप्पू यादव का जो फैन फॉलोइंग आपको मिल जाएगा। वो ये बात बार बार कहते हैं कि कोरोना के डर से जब लोग घरों में कैद थे तब आपको पप्पू यादव जो है राहत सामग्री बांटते हुए दिख रहे थे। वो वाकई में सच भी है कि बाढ़ हो, कोरोना हो, हर जगह यादव दिख जाते हैं। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है सदानंद सुमन जो जाप पार्टी से खड़े हैं, कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से मैं झंझारपुर में मौजूद था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।